हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब 5G का ड्रीम इंडिया में बेसिकली इस टाइम तीन ही कंपनियां हैं टेलीकॉम के अंदर। एक तो जियो है, एयरटेल है और वोडाफोन है। सरकार 5G को लॉन्च करना चाहती थी 2020 के अंदर, लेकिन यहां तो खैर साल खत्म हो गया। दुनिया में कई देश पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, कोरिया वगैरह और काफ़ी कंट्री जो ऑलरेडी जहां पे 5G लॉन्च हो चुका है। अब बात की जा रही है कि शायद हम 2021 में लॉन्च करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा झटका लगा एयरटेल से। एयरटेल बड़ी कंपनी है, जियो के बराबर की कंपनी है, और ये कल के पेपर की हेडलाइंस देख लीजिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स की। ये कहते हैं एयरटेल टू गिव 5G एयरवेव्स ए मिस नेक्स्ट ऑक्शन ऑन हाई प्राइसेस। एयरटेल का कहना है कि हम 5G के स्पेक्ट्रम सेल के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार ने इतने महंगे रेट रख दिए हैं करोड़ों अरबों के अंदर, करोड़ नहीं अरबों रुपए के अंदर, जिसको हम एफोर्ड नहीं कर सकते। तो सरकार के बहुत बड़े ड्रीम को एक लगा है अच्छा खासा झटका। वोडाफोन फिलहाल तो इस हालात में नहीं है कि फाइनेंशियली कि वो 5G के अंदर एंटर भी कर सके इंडिया में। अब ले दे के बचता है जियो, लेकिन समस्या यह है कि 5G इतना एक्सपेंसिव होने जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये 4 से 5 गुना महंगा होगा 4G से। अब जियो कुछ भी कर सकता है। जियो ये भी कर सकता है कि एक रिफाइंड 4G को 5G कह के पेश कर दे। जी हाँ, इस देश में बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ हुआ है कि नाम के 5G होंगे, हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है और ये आपके लिए 5G है। जब आपकी नेट की स्पीड देखने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि 4G से थोड़ी सी ऊपर है। जैसे कि भारत के अंदर वैसे भी जो नेट की स्पीड है ऑन एन एवरेज वो 12 MB की है, और जो वर्ल्ड स्पीड एवरेज आती है 38 की आती है। मैं 4G की बात कर रहा हूं। हम ऑलरेडी वहां से अप्रॉक्सीमेटली करीब 4 गुना कम पे ऑपरेट कर रहे हैं, 1/4 पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब जबकि 5G 1 GB पे ऑपरेट करता है, यानी कि 1024 MB की स्पीड जो होती है वो 1 GB ऑनवर्ड की स्पीड गिनी जाती है साहब, जो बेसिकली 5G के अंदर काउंट होती है। आप सोच सकते हो कि 5G के नाम पे जब 1G की स्पीड इंडिया में आएगी तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में 1 GB की स्पीड नहीं देगा। 4G में अगर आप 10-11 MB की स्पीड दे रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम दुनिया में 100 नंबर से भी नीचे हैं, पिछड़े हुए हैं। बल्कि साउथ एशिया में तो इतना बुरा हाल है नेट स्पीड में कि हम तो नेपाल से और बांग्लादेश से के आसपास हैं, पाकिस्तान से भी नीचे, नेपाल से भी नीचे हैं, और हम अपने आप को नेट का किंग बताते हैं। पता नहीं हम लोग क्या क्या बोलते हैं कि डिजिटल क्रांति है, सब कुछ है। नेट की स्पीड नहीं तो डिजिटल क्रांति क्या करेगी साहब। तो एयरटेल का 5G के अंदर पार्टिसिपेट ना करना भारत के 5G ड्रीम के लिए अच्छा खासा धक्का है। बाकी सरकार की कंपनियां जो BSNL वगैरह है वो तो बैंकक्रप्ट है, दिवालिया है, वो तो कुछ कर नहीं सकती। वोडाफोन वैसे ही दिवालिया होने के कगार पर है। ले दे कि एक जियो है, जब जियो के सामने कंपटीशन नहीं रहेगा तो कितने लोग इसको खरीद पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अगर ये पहले साल में इंट्रोड्यूस भी हो गया तो अगर कुछ लाख लोग भी इंडिया में, मैं तो करोड़ की बात ही नहीं करूँगा, कुछ लाख लोग भी अगर 5G को खरीद पाए तो अपने आप को किस्मत वाले समझेंगे। ये मैं 2021 के एंड तक की बात कर रहा हूँ, बाकी तो खुदा जाने 2022 से पहले तो कोई इफेक्टिव 5G इंडिया में आएगा, मुझे डाउट है इस बारे में। लेकिन एयरटेल का रेस से बाहर हो जाना शायद इंडिया के पूरे डिजिटल ड्रीम को एक बहुत बड़ा धक्का है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।